स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर किसी कार्टून की नहीं है, किसी कहानी के किताब की नहीं है। यह तस्वीर हकीकत है और हकीकत जानलेवा है। दरअसल पटना जहानाबाद की यह सड़क की यह तस्वीर है, जहां मुख्य मार्ग पर बीच में पेड़ रहते हुए सड़क चारों तरफ से बना दिया गया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबी यह सड़क बनी है। इस सड़क को देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाकई बिहार में किस तरह विकास हो रहा है, वाकई में बिहार में किस तरह से विभाग काम कर रहा है, वाकई विभाग में किस तरह से लोग मेहनत से, प्रतिभा से तरक्की कर रहे हैं, कितना आगे जा रहा है बिहार। और वो भी उस बिहार में जिस बिहार की चर्चा देश दुनिया और हर राज्य में होती है, क्योंकि बिहार के लोग हर जगह रहते हैं। बिहार से पलायन करके अपने रोजगार की तलाश में न जाने किन राज्यों में, न क्यों जाने, हर कोई जाने, हर राज्य में है, हर स्टेट में है, हर देश में है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां बिहार के लोग काम नहीं कर रहे हैं। यह गौरव की बात नहीं है, सम्मान की बात नहीं है, यह दुख की बात है, क्योंकि चंद पैसे के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बिहार के लोग हर जगह रहते हैं। जहां यह तस्वीरें गई होगी, उन तस्वीरों को देख करके बिहार के लोगों के प्रति क्या मन में उनके आया होगा, यह बड़ा गौर करने वाली बात है, ज़रा सोचने वाली बात है। खैर, यह बात बिहार की 10 करोड़ जनता सोच लेगी और सोचती भी है, चर्चा भी करती है। नहीं सोचती है, नहीं समझती है तो बिहार के इस विभाग के लोग जरा भी फिक्र नहीं है कि सड़क बन जाने के बाद में अगर बीच में पेड़ है और उस पेड़ से टकराकर किसी व्यक्ति की मौत हो गई, किसी परिवार के लोगों की अगर सदस्य की मौत हो गई, फिर उस परिवार पर क्या बीतेगा। दोषी कौन है? वन विभाग के अधिकारी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी, ठेकेदार, मजदूर या बिहार के लोग? कौन लोग हैं? किनकी गलती से यह सड़क ऐसा बन गया कि बीच में पौधे हैं, चारों तरफ से सड़क है, वहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। जहानाबाद जाने वाली ये सड़क है और इस तरह से जो आप फोटो देख रहे हैं, यह कहानी नहीं है, एक तस्वीर है जिसको आप देख करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे। भाई, बिहार में कैसा काम हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, किस तरह विकास हो रहा है। हाल ही के दिनों में बिहार में पुल टूटने, दरकने और उसकी जो आप तस्वीरें देखे थे, आश्चर्य में थे लोग। और आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। बीच में सड़क के बीचों बीच पेड़ पौधे हैं, दर्जनों पेड़ पौधे हैं। सड़क विभाग ने वन विभाग से यह कहा कि इसको कहीं लगा दीजिए। वन विभाग के अधिकारी ने उनसे कुछ ज़मीन मांगे कि अभी ज़मीन दीजिए। अब सड़क बनाने के लिए सड़क निर्माण एजेंसी और ठेकेदार वो तो बड़ी मुश्किल से सड़क बनाते हैं, चूँकि सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को सही ढंग से बिहार सरकार के अधिकारी हटा भी नहीं रहे हैं। उसको बनाने में तो बड़ी मशक्क़त है। फिर सड़क बनेगा कैसे? जब सड़क बनेगा तो वन विभाग के लोगों को, वन विभाग को ज़मीन सड़क निर्माण विभाग के ठेकेदार, इंजीनियर या विभाग कहाँ से ज़मीन देगी? यह एक सवाल है। दरअसल सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं और कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। इससे होगा कुछ नहीं, इससे होगा दुर्घटना, इससे हो सकता है दुर्घटना। उसमें जा सकती है किसी निर्दोष की, किसी आम लोग की जान, जिसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा, न वन विभाग न सड़क विभाग। सड़क निर्माण की एजेंसी कहेगी कि अब वन विभाग की गलती है, वन विभाग बताएगा कि नहीं तो इसकी गलती है सड़क निर्माण विभाग की, पथ निर्माण विभाग की। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस गलती की जिम्मेवारी लेगा कौन? हालांकि इस फोटो की चर्चा देश दुनिया में है, हर जगह है, और इसलिए है क्योंकि निर्माण की जो है कैसी इंजीनियरिंग है, इसको किसी ने देखा नहीं है। किसी राज्य में या किसी देश में ऐसा निर्माण होता नहीं है। बिना सामंजस्य बैठाए विभाग के लोग इस तरह से सड़क का निर्माण कहीं नहीं करते। और जिस तरह से बिहार में यह निर्माण किया जा रहा है, बड़ा आश्चर्य में डाल रहा है। भाई, कैसी निर्माण की इंजीनियरिंग है?
इस निर्माण से तो बेहतर है कि टूटी फूटी ही सड़क रहती जो जिसमें किसी की जान तो नहीं जाती। क्या फ़ायदा बनाने का? आप बना दीजिए, कुछ दिन के बाद जब दुर्घटना हो जाएगी, लोग सड़क जाम करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? सड़क जाम करने वाले लोगों पर FIR कर देगी। पुलिस तो यह नहीं करेगी कि वन विभाग पर केस कर देगी, पुलिस यह नहीं करेगी कि पथ निर्माण विभाग पर केस कर देगी, पुलिस सड़क जाम करने वाले लोगों पर केस करेगी। बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और, गोर में दर्द है, आप मुंह में टैबलेट खा रहे हैं। कहावत आप सुने होंगे, वही कहावत है, वही चरितार्थ है जिसको साबित लोग कर देंगे जब घटना होगी। तो मैं इस खबर के पीछे जो सच्चाई है कह नहीं सकता, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद यही है कि बिना कोई दुर्घटना हुए, बिना किसी की जान जाए, अगर बिहार सरकार के बड़े अधिकारी इसका निराकरण अगर अच्छे से कर दें तो संभवतः किसी की जान नहीं जाएगी, कोई उस पेड़ से नहीं टकराएगा, क्योंकि वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, ना कोई इंडिकेशन है। रात में चमकने वाला स्टिकर लोग लगा रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों ने लगा दिया है और कहा कि जहाँ जहाँ जगह मिला है वहाँ पर हम लोग इसको लगा रहे हैं। बड़ा सवाल है, बड़ा सिस्टम है, और इस सिस्टम के पीछे जब आम आदमी की जान चली जाती है तो बड़ा दुख होता है कि आखिर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी ऐसी स्थिति है, तो इससे बेहतर है कि 100 करोड़ रुपए रखे रह जाते, पैसा भी बच जाता, किसी की जान भी नहीं जाती। यह दिगर है कि सड़क बनने के बाद लोगों को सहूलियत होगी, सुविधा होगी, बीमार लोगों को लाने ले जाने में सहूलियत होगी, लेकिन यह इस कीमत पर नहीं कि यहाँ किसी की जान चली जाए, इस कीमत पर नहीं कि बीचों बीच पेड़ लगा हो और उसमें किसी की जान चली जाए। यह अजीबोगरीब स्थिति है बिहार के लिए, और बिहार में जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरह से पथ निर्माण विभाग काम किया, जिस तरह से वन विभाग काम कर रही है, उस पर यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसके निराकरण के लिए व्यवस्था क्या है। क्योंकि सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि यदि आपका ज़मीन, मकान, दुकान या कुछ भी सड़क के दायरे में आता है तो सिर्फ आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं, उस पर आप स्टे नहीं लगा सकते हैं। यानी संपत्ति के अधिकार से आपको बेदखल कर दिया गया है, यानी सिर्फ आप मुआवजे के अधिकार के मालिक हैं। अब सवाल यह उठता है, बड़ा साधारण सा सवाल है, बड़ा साधारण सा सिस्टम है कि जब आम पब्लिकों का ज़मीन इतनी आसानी से ले लिया जाता है तो फिर पेड़ हटाने के लिए ऐसी व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं है? आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि पथ निर्माण विभाग और वन विभाग इसको हटा सके? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि दोनों अधिकारी एक साथ बैठकर इस मामले का निपटारा कर सके? ऐसी व्यवस्था क्यों है? ऐसी स्थिति ही क्यों आ गई कि किसी सड़क दुर्घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए, लोग सड़क जाम कर दे, केस कर दे, और तब उस मामले की सुनवाई बड़े अधिकारियों के द्वारा हो, बड़े अधिकारी के यहाँ हो, बड़े अधिकारी के सानिध्य में हो, तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि सिस्टम से लोगों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि किसी विकास के नाम पर या विकास के इस कीमत पर किसी की जान चली जाए। यह एक बड़ा सवाल है। यह घटना हुआ है पटना से जहानाबाद जाने वाली सड़क पे, मुख्य मार्ग पर, और 8 किलोमीटर सड़क बननी थी। 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पौधे लगाने थे तो सड़क किनारे भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगर पौधों को लगाया जाना था तो जी अगर 1 दर्जन पौधे थे तो आप 100 पेड़ भी बगल में लगा दे सकते थे। और ऐसे में होता क्या कि सड़क का भी निर्माण अच्छे से हो जाता, सड़क भी बन जाता और दुर्घटना भी लोगों को नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वन विभाग की मनमानी कहें या पथ निर्माण विभाग की, सड़क तो बन गई, पेड़ बीचों बीच हैं। लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई यह निर्माण की कैसी इंजीनियरिंग। खैर,
इस पर हम फिर आगे क्या कुछ हुआ इस पर ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि बढ़ते बिहार में जो ये निर्माण की जो ये इंजीनियरिंग हो रही है, जिस तरह से इंजीनियरिंग हो रही है लोगों के जान के कीमत पर, अगर ऐसी स्थिति है तो शायद लोग विकास नहीं चाहेंगे। बने रहिए मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।